नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार। इनमें अपन ने सुबह बात की थी विजयदान देथा के बारे में बात की थी, इसके अलावा सीताराम लालस के बारे में बात की थी। और इस पर अपन बात कर रहे थे कि विजयदान देथा की जो पुस्तक है, उनका जो प्रमुख ग्रंथ है बातारी फुलवारी, उसे कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जिस समय अपनी क्लास चल रही थी उसी समय एग्जाम में एक क्वेश्चन भी चल रहा था कि यही क्वेश्चन था कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथों से कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो मैंने उस क्लास में भी आपको जोर देकर के कहा था कि अच्छा क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, तो उसे 14 खंडों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन वैसे का वैसा था, 2 नंबर ऑप्शन में इसका उत्तर था। अब अपन अपनी अगली क्लास में आज अपन बात करेंगे डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के बारे में। तो अपने अगले इतिहासकार आते हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी, एल.पी. टेसीटोरी के बारे में अपन बात करें तो इनका संबंध आता है इटली से। इनका संबंध कहाँ से आता है? इटली से। देखो, इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है 13 दिसंबर 1887 को, 13 दिसंबर 1887 को उदीना नामक गांव इटली में हुआ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर से ये आता है कि एल.पी. टेसीटोरी का संबंध है वो कि कहाँ से है? एल.पी. टेसीटोरी का संबंध है इटली से। एल.पी. टेसीटोरी का जन्म है वो कब हुआ है? 13 दिसंबर 1887 को उदीना नामक एक गांव पड़ता है इटली में, वहाँ पे इनका क्या हुआ है? जन्म। बात करते हैं अपन इनकी मृत्यु के बारे में कि एल.पी. टेसीटोरी है, इनकी मृत्यु वो कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 22 दिसंबर 1919। 22 दिसंबर 1919 को मृत्यु हुई है इनकी बीकानेर में। क्यों हुई है? क्योंकि ये बीकानेर में आए थे और इनका कार्यस्थल जो है वो बीकानेर रहा है। कार्यस्थल इनका क्या रहा है? बीकानेर। तो एल.पी. टेसीटोरी के बारे में इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? 22 दिसंबर 1919 को। कहाँ पर हुई है? बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ से अपन बात करें तो इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में, इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में, गंगा सिंह के संरक्षण में राजस्थानी भाषा पर सर्वे किया। राजस्थानी भाषा पर सर्वे किया। तो एल.पी. टेसीटोरी ने किसके संरक्षण में राजस्थानी भाषा पे सर्वे किया? तो इन्होंने सर्वे किया है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ से बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने अपने आप को बीकानेर का आधुनिक शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। गंगा सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने आप को बीकानेर के आधुनिक शासक के रूप में स्थापित किया था। क्योंकि आपको पता होगा कि महाराजा गंगा सिंह ऐसे शासक है जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। यहाँ से ये अपनी ऊंटों की सेना लेकर के, जिसका नाम था गंगा रिसाला, महाराजा गंगा सिंह के पास जो ऊंटों की विशाल सेना थी उसका नाम था गंगा रिसाला, इसको लेकर के फ्रांस की सीमा पर युद्ध करने के लिए गए थे। फ्रांस से इन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों की तरफ से। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के समर्थन में चीन से भी युद्ध किया है और इस प्रकार इन्होंने अपने आप को एक आधुनिक शासक के रूप में स्थापित किया है। तो इनके संरक्षण में काम किया किसने? एल.पी. टेसीटोरी ने। किसके संरक्षण में काम किया? महाराजा गंगा सिंह के काल में। तो ये महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर आए। बीकानेर में रहते हुए इनकी मुलाकात एक जैन जो आचार्य है उनसे होती है जिनका नाम है धर्मसूरी। तो बीकानेर में इनकी मुलाकात जैन आचार्य धर्मसूरी से होती है। धर्मसूरी से होती है। किनकी मुलाकात होती है? एल.पी. टेसीटोरी की। किनसे मुलाकात होती है? जैन आचार्य धर्मसूरी से इनकी मुलाकातें होती है। यहाँ से एल.पी. टेसीटोरी के बारे में अपन और बात करें तो इन्होंने जो प्रमुख इनकी पुस्तकें रही हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक रही है राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे।
इनकी प्रमुख पुस्तकें। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। दूसरी इनकी किताब का नाम है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण किन की किताबों के नाम है? एलपी टेसीटोरी की किताबों के नाम है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एलपी टेसीटोरी जो है इन्होंने बीकानेर में रहते हुए राजस्थानी भाषा पर सर्वे करते हुए जो दो ग्रंथ लिखे हैं, दो किताबें लिखी हैं, उन किताबों के नाम क्या है? तो पहली किताब का नाम है राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे और दूसरी इनकी किताब का नाम है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। किन की पुस्तकों के नाम है? एलपी टेसीटोरी की पुस्तकों के नाम है। यहां से अपन बात करें तो राजस्थान के एक व्यक्ति हुए हैं श्री नथमल जोशी, और नथमल जोशी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है। किनके ऊपर? एलपी टेसीटोरी के ऊपर एक किताब लिखी है, और किताब का जो नाम इसने लिखा वो क्या है? दोरारो दोरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि श्री नथमल जोशी ने टेसीटोरी की जीवनी दोरारो दोरी नाम से लिखी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको यहां से बता देता हूं कि श्री नथमल जोशी ने दोरारो दोरी नाम से किसकी जीवनी लिखी है, या श्री नथमल जोशी ने एलपी टेसीटोरी की जीवनी जो लिखी है वो किस नाम से लिखी है? तो वो किस नाम से लिखी है? दोरारो दोरी। यहां से अपन बात करें टेसीटोरी के बारे में तो इन्होंने बीकानेर म्यूजियम की स्थापना की है। एलपी टेसीटोरी द्वारा कौन से म्यूजियम की स्थापना की गई है? बीकानेर म्यूजियम की। तो इन्होंने बीकानेर म्यूजियम की स्थापना की है। इन्होंने कौन सी म्यूजियम की स्थापना की है? बीकानेर म्यूजियम की स्थापना इन्होंने की है। किन्होंने की है? एलपी टेसीटोरी ने। तो यहां से एक बार फिर से एलपी टेसीटोरी के बारे में अपन रिपीट करते हैं कि एलपी टेसीटोरी जो है, तो पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो देखो आज तक अमूमन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उस इतिहासकार का या साहित्यकार का नाम बताइए जिसने राजस्थानी भाषा पर सर्वे किया है। तो उस इतिहासकार या साहित्यकार का नाम है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी के बारे में अपन बात करें तो इनका जन्म 13 दिसंबर 1887 को उदीना गांव इटली में हुआ। इनका जन्म वो कहां हुआ है? उदीना गांव इटली में हुआ है। इनकी मृत्यु के ऊपर बात करें तो इनकी मृत्यु 22 दिसंबर 1919 को बीकानेर में हुई है। अब बात ये आती है कि ये इटली से थे तो बीकानेर में मृत्यु कैसे? तो ये राजस्थान आए थे क्योंकि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो जिस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन ने पढ़ा था कि कर्नल जेम्स टोड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर आते हैं, उसी प्रकार एलपी टेसीटोरी जो है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आने के बाद में राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की जो भाषा थी उस भाषा के ऊपर इनकी जो रुचि थी, भाषा में रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ने के साथ साथ वहां से बीकानेर आए, और बीकानेर आने के बाद में इन्होंने महाराजा गंगा सिंह का संरक्षण प्राप्त किया, या अपन कहें कि महाराजा गंगा सिंह ने इनको संरक्षण दिया, और महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में रहते हुए इन्होंने राजस्थानी भाषा के ऊपर क्या किया? सर्वे किया। तो यहां पर सर्वे करते हुए 1919 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में राजस्थानी भाषा पर सर्वे किया। तो कौन सी भाषा पर सर्वे करने का काम है वो एलपी टेसीटोरी ने किया है? राजस्थानी भाषा पर सर्वे करने का काम इसने किया है। दूसरा अपन इसके बारे में बात करें तो बीकानेर में रहते हुए इनकी जो मुलाकात होती है
वो जैन आचार्य धर्मसूरी से होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप याद करके रखें कि बीकानेर में रहते हुए एलपी टेसीटोरी की जो मुलाकात होती है वो जैन आचार्य, जिन जैन आचार्य से इनकी मुलाकात होती है उनका नाम क्या, तो उनका नाम है जैन आचार्य धर्मसूरी। इसके अलावा सर्वे करने के साथ साथ इन्होंने राजस्थानी भाषा को लेकर के दो प्रमुख पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और पहली एक जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे नामक जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, एलपी टेसीटोरी ने लिखी है। और दूसरी पुस्तक इसने लिखी है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। तो पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण नामक पुस्तक है वो तो एलपी टेसीटोरी ने लिखी है। और जैसा कि अपन ने कल वाली अपनी क्लास में पढ़ा था कि पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको याद होगा, अगर कल वाली क्लास आपने देखी है तो आपको जरूर याद है कि पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना मतलब पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और कितना आप याद रखते हो। यहाँ से अपन बात करें तो राजस्थान के एक व्यक्ति हुए हैं श्री नथमल जोशी, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या है, श्री नथमल जोशी। और श्री नथमल जोशी ने एलपी टेसीटोरी की जीवनी लिखी है। एलपी टेसीटोरी की क्या लिखी है, जीवनी। और इस जीवनी का शीर्षक उसने दिया, वो दिया है दोहरा रो धोरी। क्या दिया है, दोहरा रो धोरी। और इस नाम से इन्होंने जीवनी लिखी है। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने बीकानेर म्यूजियम की स्थापना भी की है। तो एलपी टेसीटोरी ने राजस्थान में रहते हुए या बीकानेर में रहते हुए बीकानेर म्यूजियम की स्थापना भी एलपी टेसीटोरी के द्वारा की गई है। तो आज की अपनी क्लास में अपन ने पढ़ा राजस्थान के एक और साहित्यकार एलपी टेसीटोरी के बारे में। आज की क्लास में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप क्लासों को देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैटर मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया है, अगर उतना मैटर आपने कर लिया है तो देखो, मैं ज़्यादा तो आपको कह नहीं सकता, 98% क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज का सीईटी का पेपर देख लेना, पेपर साथ में ले लेना। और अपने जो 4 टॉपिक हुए हैं, लोक देवताओं का अपना टॉपिक हो गया, लोक देवियों का अपना टॉपिक हो गया, लोक गीत अपने हो गए, रीति रिवाज और प्रथाएं अपनी हो गई। और ये अपना 5वां जो टॉपिक चल रहा है, राजस्थानी के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार। यहाँ से अगर वीडियो से आपने क्लास देखी है, पेपर खोल लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले तो आप देखना ही मत। मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी क्लासेज आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जा रही हैं। जरूर देखें, एक बार समझ में नहीं रहा तो 2 बार देखें। यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो विद्यार्थी सीईटी +2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जल्दी ही विद इन 1 सप्ताह हमें जो टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और यहाँ पे टेस्ट पेपर आपको मिलेगा, टेस्ट पेपर के बाद में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लासेस देखते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कला और संस्कृति से 98% क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे। विश्वास अगर किसी को नहीं हो रहा है तो आज का पेपर खोल के देख लेना। और जितने भी अपने 4 टॉपिक पढ़े हैं वो 4 टॉपिक आप पे यहाँ से अपने यूट्यूब से देख लेना। और फिर भी क्वेश्चन नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपके पढ़ाई से क्वेश्चन नहीं मिले, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो कोई माथाफोड़ी वाली बात नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से यहाँ पे पढ़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए और सर्दी में मजे मारते रहिए, पकोड़े खाते रहिए, मस्त रहिए एकदम। अगली क्लास के लिए अपन कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।